नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम और इस वक्त आप देख रहे हैं शिवम रियल क्रिकेट। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी के खिलाफ धरनेबाजी चल रही है दिल्ली में, और उसमें जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हों पर भी डंडेबाजी बेमिसाल की गई है, और जो गुरुजन आवाज उठा रहे हैं एसएससी के खिलाफ उन्हों पर भी बहुत डंडेबाजी की गई है। ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है। आप देख ही सकते हैं क्या ये सरकार सही मुद्दा उठा रही है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, मगर पुलिस को कहीं ना कहीं ये भी सोचना चाहिए कि ये गुरुजन है और इन्हों के खिलाफ डंडेबाजी नहीं। जहां तक की उम्मीद है मुझे, ये जो सिलसिला है बहुत आगे तक जाएगा, और मैं चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर भी आवाज उठाए और इसका समाधान ढूंढे। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, यहाँ अभिनय सर और आदित्य सर हैं। क्योंकि दोस्तों, गुरु जब आवाज उठाता है तो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाता है, और उन लोगों के बच्चे हम आप सभी हैं। दोस्तों, मैं भी हालांकि एक स्टूडेंट हूं, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दोस्तों इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इस घड़ी में अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो जितने भी गुरुजन स्टूडेंट है उन की उम्मीद शायद टूट जाएगी, और इस उम्मीद को हम टूटने नहीं देंगे। दोस्तों, मेरा इतना ही प्रयास है कि सरकार जल्दी से जल्दी इसका समाधान ढूंढे। हालांकि दोस्तों, एसएससी के खिलाफ आवाज तो उठा रहे हैं, सिर्फ उनका इतना मुद्दा कहना था कि जो हमारी पेपर लीक हो रहे हैं या फिर सेंटर बच्चों के इधर उधर डाले गए हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चे अपने घर से जाते हैं, समय खर्च करते हैं, और उनके माता पिता उम्मीदों से उन्हें उस रास्ते पर भेजते हैं, मगर ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। दोस्तों, एसएससी ने क्या करा कि सरकार ने इस मुद्दे को देखते हुए जो स्टूडेंट हैं और गुरुजन हैं उन पर डंडेबाजी बरसाना चालू कर दी, जबकि बहुत गलत हुआ है। दोस्तों, जो हमारे आदित्य सर है जो सबको ही पढ़ाते हैं, उन पर भी बेमिसाल डंडे बरसाए गए हैं। दोस्तों, ऐसे ये बहुत गलत मुद्दा उठाया गया है। देखो, इसका समाधान होना चाहिए। दोस्तों, अगर इसका समाधान आज नहीं हुआ तो हमारा देश फिर अंधभक्ति की ओर चले जाएगा। जब कांवड़ यात्रा होती है तो हमारे फूल बरसाए जाते हैं, जब पढ़ाई के खिलाफ मुद्दा उठाया जाता है तो उस पर डंडे बरसाए जाते हैं। ये कैसा खिलाफ है, ये कैसा मुद्दा है। दोस्तों, इस मुद्दे के ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में या फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा और बता देगा कि सरकार की नजरों में आपकी क्या सेफ्टी रह गई। जब व्यवस्था नहीं थी तो तुम लोग क्यों यहाँ पर भेजा गया? हम लोग प्रताड़ित हो रहे, हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है क्या? पुलिस में कैमरा लगा हुआ है, ये हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग परेशान है सर, हम लोग पानी पीने को नहीं मिल रहा, कोई नहीं सुन रहा है। प्रभारी से बोलो तो कहता है झंडा डाल देंगे। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें इस देश की रक्षा के लिए कानून की वर्दी पहनाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन हकीकत में इन्हें मजबूर कर दिया गया खुले में नहाने के लिए, गालियां सुनने के लिए और अपनी गरिमा की लड़ाई खुद लड़ने के लिए। वो महिलाएं जो हमारे देश की सुरक्षा की कसम खाकर वर्दी पहनने आई थी, लेकिन खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पीएसी कैंप से आई ये तस्वीरें कहीं न कहीं दिल में चोट पहुंचाती है, जब महिला ट्रेनी सिपाहियों को बिना सुविधा, बिना इज्जत और बिना व्यवस्था की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या ये हमारे समाज की बेहद शर्मनाक तस्वीर नहीं है? ट्रेनी महिला सिपाहियों का आरोप है कि उन्हें खुले में नहाने के लिए मजबूर किया गया। क्या यह है देश की सुरक्षा की इज्जत? बाथरूम जैसी संवेदनशील जगहों पर भी कैमरे लगाए गए हैं, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो मिली गालियां, ताने, और उनसे कहा गया जब औकात नहीं थी तो आई क्यों? क्या ये है हमारे सैनिकों का सम्मान? बढ़ते विरोध के बाद सैकड़ों महिला सिपाही सड़क पर उतर आई। इनकी हिम्मत, इनका साहस, ये सब के लिए एक उदाहरण है। कुछ की तबीयत बिगड़ी तो कुछ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी भी की। क्या हमारी सुरक्षा की रक्षा करने वाले खुद सुरक्षित हैं? कहाँ है वो सिस्टम जो हमें सुरक्षित रखे? क्या यही है वो व्यवस्था? क्या महिलाएं भी अब अपनी गरिमा बचाने के लिए लड़ रही हैं? और तो और वहीं प्रशासन अब ये सफाई दे रहा है कि भैया बिजली कटने से पानी की सप्लाई रुकी थी। लेकिन ये क्या सिर्फ एक बहाना नहीं है? फिलहाल के लिए पीटीआई को बदसलूकी के लिए सस्पेंड कर दिया गया, परंतु क्या इस घटना के बाद सिस्टम सुधरेगा? लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर वर्दी पहनने वाली महिलाएं ही असुरक्षित है तो फिर आम जनता का क्या? अगर आज इन बच्चियों की आवाज नहीं सुनी गई तो कल यह हादसा एक ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलकर जनता के साथ होने लगेगा। सिस्टम सुधरना चाहिए, वरना वर्दी का मान खो जाएगा। क्या यही हमारी सुरक्षा का हक है?